अब देर गेले छह कोटा का तो कुछो लड़की की शादी कब थी? 8-9 दिन बचे हैं। 8-9 रोज शादी को बचा हुआ था और यहाँ काफी क्षति सारे कुछ का व्यवस्था की बहुत सहायता मिल सके और कुछ न कुछ उपाय हो। और लड़की की शादी तो उन्हें भी थोड़ा सरकार को और वहाँ के कुछ ग्रामीणों को भी चाहिए कि वो आगे आए और उन्हें सहयोग करे। क्या कि आपको शायद ही पता होगा कि अगर आपके घर में भी बेटी और बहू होंगी, हमरा कतो खाए ला नहीं छे जे हमर 5टा बच्चा की खैते। रात खाए छे, दिन जखै छे, दिन खाए छे, रात जखै छे, टका बियाह सबटा बेटी घर में जवान पड़ल छे। क्या आज शायद सुनने में आ रहा है कि बहुत ग्रामीण बोल रहे थे कि आज लड़की की। नमस्कार मित्रों, मैं अभी वो भरगमा प्रखंड के अंतर्गत कुठा बैजनाथपुर पंचायत में और यहाँ कुछ देर पहले आग लगने से काफी घरों में जल गए और काफी कुछ का क्षति हुआ। और जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या कुछ हुआ था और किस प्रकार से आग लगी हुई थी। और यहाँ का स्थानीय मुखिया जी है आए हुए हैं और उनसे भी और यहाँ के वार्ड के प्रतिनिधि भी उससे भी कुछ बातचीत करते हैं और घर वालों से भी बातचीत करते हैं क्या कुछ यहाँ प्रेजेंट हुआ था और क्या चीज़ किस चीज़ से आग लगी हुई थी और क्या यहाँ का मामला है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले इस नज़ारा को दिखाया जाए किस प्रकार से यहाँ क्षति हुई है। उनके बाद मैं यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करता हूँ और क्या कुछ मामला हुआ, किस प्रकार से आग लगी हुई थी। और यहाँ काफ़ी भीड़ अभी भी लगी हुई है और चारों साइड में दिखाने का कोशिश करता हूँ और कैमरामैन से मेरा नंबर रहेगा चारों साइड का नज़ारा दिखाया जाए किस प्रकार से यहाँ आग लगी हुई थी। और यहाँ कुछ देर पहले आग लगी हुई थी और यहाँ के स्थानीय मुखिया जी और वहाँ का स्थानीय वार्ड सदस्य और कुछ यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो कि यहाँ अभी उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ आने के लिए और यहाँ आप ग्रामीणों के बीच आए हुए हैं। किस प्रकार से मामला आप जानने की कोशिश की? जिस टाइम आग लगा था यहाँ कुटा में 1 नंबर वार्ड में मुसलमान और यहाँ की बेटी के लिए तिलक जमा करके रखा था और किसी से कर्जा भी लिया था 50,000 टका। एक बार मैं उनके घर वालों से भी निवेदन करना चाहता हूँ वहाँ यहाँ समक्ष में आए और यहाँ पर खड़े हो जाए मुखिया जी के पास। उनके घर वाले कहाँ है? बोला भी नहीं उसको बुलाया जाए। ये आग आपको पता लगा कि किस प्रकार किस चीज़ से लगी? शॉर्ट सर्किट से लगा है, करंट से लगा है जिसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ जो है लाइट से आग लगी हुई थी और ये पिलर पे देखिए इसी तार से यहीं से तार लगवा तो उस पिलर से कैमरा में से रिक्वेस्ट है उस पिलर को दिखाया जाए और इसी पिलर से आग लगा था जो कि तार यहाँ लगी हुई थी। और हमने अभी इससे पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया था कि किस प्रकार से आग लगी और उनके घरों में जिसके घरों में आग लगी हुई उनकी बेटी की शादी थी। कितनी शर्म की बात है, कितनी तजुर्बे की बात है कि जिनके घरों में एक लड़की की शादी और आपको शायद ही पता होगा जिनके घरों में लड़की और जिनके घरों में बेटी और बहू होंगी उनको शायद ही पता होगा किस प्रकार से एक लड़की की शादी के लिए किस प्रकार से खर्चा उठाया था और किस प्रकार से उनकी विधि व्यवस्था की जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ जला हुआ है घर। यहाँ लड़की के लिए बहुत मैंने प्रबंध किया हुआ था, बहुत बर्तन वगैरह ये सब चावल गेहूँ सब जल गया घर में। हम देखे आके यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है और इसके लिए जहाँ तक प्रयास करते हैं हम लोग की सरकार से जितना लाभ हो सके। बेटी कुमार घर में है और किसी आदमी से 50,000 टका लग कर रखा था जी तुरंत वो भी जल गया। जिस समय में आग लगा था उस समय में हम के पास बैठे हुए थे, हमको फोन बराबर गया, हम लोके से चले आए 1 नंबर वार्ड और हमारे वार्ड मेंबर भी नजदीक खड़ा है। यहाँ के ग्रामीण लोग हैं और ग्रामीण के जितना भी सब महिला भी मेरे साथ यहाँ ग्रामीण उनसे और वार्ड प्रतिनिधि उनसे भी बात करते हैं किस प्रकार से आगे तो और सरकार से कहाँ तक उम्मीद करते हैं कि इनको मांग पूरी मिल सके और कहाँ तक इनकी सहायता मिलेगी। आग जो है लाइन से लगातार हुआ था, लग गया और उसका क्षति हुआ जिसका नाम है हलीना खातून और पति कारिसा, दूसरा का नाम है सदीक पिता मजीद। वह पिता सदीक का जो है बच्चा का शादी था जिसमें कि बहुत व्यवस्था किया हुआ था। एक बात सुनने को आ रहा है कि 50,000 रुपया 10% रुपया सैकड़ा के दर से लिया गया था और वो भी क्षति हो चुकी, घर में आग लगने से वो भी जल चुका। ये कहाँ तक सही है? यहाँ तक है कि अब खाने तक का कोई इंतजाम नहीं है, बहुत लाशाही है, बहुत गरीब है, जो का रोने पीटने की नौबत है। यहाँ मुखिया जी हैं, पत्रकार हैं वगैरह प्रतिनिधि सब हैं। ऐसी बात नहीं, तो इसका अच्छा से वेरिफिकेशन करके हुजूर देखा जाए अच्छा से। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या है कि आप प्रतिनिधि और आपकी
ज़्यादा इमेजिंग और ज़्यादा क्लोजिंग में ऊपर सहायक रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं, ऊपर के जो पदाधिकारी रहते हैं उनसे आपकी काफ़ी संपर्क रहती है, कि पब्लिक वहाँ तक नहीं पहुँचता और आप पब्लिक के प्रतिनिधि और पब्लिक के जनता हूँ अति। इसमें हम लोगों का हम प्रतिनिधि का कहना यह है कि किसी भी तरह से इंक्वायरी करके इसको देखा जाए और हद से हद अच्छा से अच्छा इसका विधि व्यवस्था किया जाए। बहुत गरीब आदमी है, बहुत परेशानी से ये घर द्वार बनाया था, बहुत व्यवस्था करके रखा था, लेकिन बिल्कुल सब जो है खत्म हो गया। खाने तक का कोई विधि व्यवस्था नहीं रहा। इस प्रकार आग लगी थी और यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि थे और उन लड़की की शादी थी, उनसे भी कुछ बात करते हैं और यहाँ काफी ग्रामीण लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। और ये देखिए उनकी माँ है, किस प्रकार सरकार से मांग करना चाहता है, क्या है कि जिसके घर में शायद ही वो जिसके घर में लड़की और जिसके घर में बेटी वो जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है और उनको ही शायद पता होगा किस प्रकार का दुख होता है जब एक घर में सारे कुछ व्यवस्था होने के बाद वो क्षति हो जाती है। पहले में छती दिन का सब कुछ रख लिए, टका ब्याज पर 10 टकिया उठा रख लिए, तू जर गए हंसी पिया सब कुछ किन लिए, सब जर गए 6 कोटा का तो कुछ कब लड़की की शादी कब थी? 8 महीना में 8-9 दिन बच गए। 8-9 रोज शादी को बचा हुआ था और यहाँ काफी क्षति, सारे कुछ का व्यवस्था किया हुआ था। अभी हम दिखाते हैं काफी, ये देखिए यहाँ गाड़ी रखी हुई है और ये गाड़ी तिलक देने के लिए गाड़ी रखी हुई थी। लपका गाड़ी देखिए, तिलक नया गाड़ी है, इस प्रकार हाल है। और यहाँ देखिए जो कपड़ा रखा हुआ आता है वो कपड़ा सब कुछ रखा हुआ था, वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो निवेदन है कि वहाँ उनके पिताजी भी का किस मुँह से मैं बात करूँ, खुद को शर्म होना चाहिए और खुद को लज्जित महसूस करता हूं कि जिसके घर में शायद वही आदमी समझ सकता है जिसके घर में बेटियां होंगे। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्षति हुई थी और मैं सरकार से निवेदन और यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से सारे कुछ का व्यवस्था किया हुआ था। 9 रोज के बाद लड़की की शादी थी, सारी बर्तन रखी हुई लड़कियों के लिए। यहाँ देखिए और ये नया आपको विश्वास न रहा कैमरा में से फोकस कर दिखाई, ये नया है और अभी ये जल चुका है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्था किया गया था। सारे सामान जल चुके हैं और घरों की स्थिति ये देखिए कितने गरीब से है। 10 रुपया सैकड़ा दर से ब्याज पे रखा हुआ था पैसा, 10 रुपया सैकड़ा के दर से ब्याज पे पैसा लिया गया था। और आप सोच सकते हैं कि क्या हालत क्या गुजरती है उनके पिता के ऊपर, क्या गुजरती होगी उनके घरों के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर। ये देखिए घर का स्थिति किस प्रकार है, घर में भी चलते हैं और ये देखिए किस प्रकार से घरों की हालत है और किस प्रकार से मैं और यहाँ दिखाने की कोशिश करें कि पूरा घरों में है सारे सामान और ये जल के राख हो चुके हैं। ये देखिए किस प्रकार से घरों की क्षति हुई है और इसी घरों में रखे हुए थे। एक ही घर है वो भी फूस का और कच्ची मकान कच्ची झोपड़ी में रहने वाले आदमी 50,000 रुपया ब्याज पे लिए हुए थे और अभी वो खाने के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि आए हुए हैं, मुखिया जी आए हैं, वार्ड सदस्य है और वार्ड पंच भी यहाँ मौजूद है और मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक उनके घरों में कम और यहाँ के ग्रामीण भी है, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ किस प्रकार से इनकी सहायता हो सकती है और सरकार साहब का क्या गुजारिश है कि क्या तक मदद मिलना चाहिए इनके पूरे परिवार को। क्या है कि इनके घरों में लड़की की शादी थी, शायद पता चला और यहाँ के ग्रामीणों से और सभी से बात करने पर और हकीकत पता चला है जिनके घरों में 8 से 9 दिन के बाद एक लड़की की शादी थी। इसी लड़की की शादी जिसके घरों में सारे कुछ का व्यवस्था किया गया था और 50,000 रुपया ब्याज पे 10% सैकड़ा के दर से लिया गया था, जिसका भी जल चुका है और यहाँ बर्तन भी पड़े हुए, काफी कुछ जल चुका है। क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के सरकार से और पदाधिकारी? देखिए यहाँ पर जो है आग लगने के बाद जो है ना वो बाइक भी जल गया जो तिलक में देना था। उसके बाद जो सारा सामान बेटी का देना था 8 रोज पहले, 8 रोज बाद इसका बेटी का शादी था और 50,000 रुपया 10 रुपया ब्याज पर शादी में जो खर्च होना था वो रुपया इसमें घर में जल गया। तो इसलिए जो गरीब को अब क्या कहेंगे, इसको तो आर्थिक मदद पूरा होना चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन अब तो इसके पास कुछ रहा नहीं। तो इसलिए सरकार को जो हो सके वो सही मुआवजा दे। और अभी जिस प्रकार यहाँ के खाने की नौबत नहीं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? कम से कम आदमी को जीने के लिए और आदमी को रहने के लिए कम उनसे आस रहती है। आदमी को जीने के लिए खाने की बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले बात है कि आदमी अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो जिएंगे नहीं और वो जो है स्वस्थ नहीं रहेंगे। अभी उनके घरों में खाने के लिए नहीं, उसका व्यवस्था कहाँ तक होना चाहिए?
खाना खाइए दादी जी। अभी तक आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है जिनके घरों में। बहुत दुख की बात है कि अभी घरों में आग लगी हुई है और खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। और जिनके घरों में शादी थी, कब शादी थी लड़की होती थी? 8-9 रोज बाद शादी थी। और अभी मुखिया जी भी, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, ग्रामीण में कुछ है। अभी यहाँ इसको खाने के लिए कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, होना चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए, वो क्या मांग करते हैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि भी, उनसे भी आपकी मांग होनी चाहिए। काहे कि उनको आप चुने हैं और बहुत विश्वास के साथ आपने उन्हें बुलाया है, तो उनसे भी कुछ उम्मीद रखे हुए तभी तो आप बुलाए हैं। क्या उम्मीद तो है इनका मतलब 8-9 रोज रह गया था शादी ब्याह होने। नहीं, वो नहीं, 8-9 रोज शादी को वो पता है और वो सब जानते हैं। अभी जो उनके घरों में खाने का अभी स्थिति यहाँ का बहुत गड़बड़ है, कुछ भी नहीं। ये खाने किस चीज में खाना, जब तक आदमी के शरीर में अन्न नहीं जाएगा तब तक वो आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा और आदमी बचने की संभावना भी बहुत कम रहती है। सबसे पहले तो खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनसे आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? कम से कम इनको जो है ना 1 महीना का खर्चा दिया जाए, बाकी जो है शादी ब्याह में जो खर्चा लगेगा वो दिया जाए। बहुत सामान मतलब सामान तो वो तो सरकार, ये तो सरकार की मांग है। जहाँ तक की बात है, यहाँ की ये मुखिया प्रतिनिधि है, वो तो जहाँ तक उनकी सहायता आएगी वो वहाँ तक करेंगे, जहाँ तक कि आप उम्मीद करेंगे और जहाँ तक उन्हें हो सकेगा। क्या कि वो कि सरकार के हाथों में, और सरकार जो उनकी बातों को सुनेगी और सरकार जो उन्हें देगी वो देगी। वो तो अपने आर्थिक मदद करेंगे। क्या सर, क्या आप अभी इस परिवार को कुछ तो जरूर हम गरीब देंगे। जो है ना, कितना गरीब का घर जल गया तो उसमें मदद जरूर करेंगे, कुछ न कुछ खाने पीने के लिए। ताकि घर में कोई भी गेहूँ चावल अन्न नहीं है तो हम देंगे। हाँ, हम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कुछ देंगे प्रयास करके। यहाँ मुखिया जी थे और यहाँ काफी कुछ सहायता की बात की है और यहाँ तक अभी तक भूखे और यहाँ के ग्रामीणों भी कुछ है। और यहाँ दिखाने के लिए खाने के लिए रखे हुए थे, ये धान है और उसमें चावल वाला है या गेहूँ है, वो भी जल के राख हो जाए, अंदर से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो कुछ न कुछ आते। और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो नहीं आए हुए, जो आए हुए उनसे भी मेरा आग्रह है कि आके देखे और यहाँ से वेरिफिकेशन कराए और सही तरीके से जांच कराए। और उनको जहाँ तक सरकार से हो सके, सरकार से जहाँ तक कि इनकी मुआवजा हो और उन्हें मदद की जरूरत है वहाँ तक इसकी सहायता करे, ताकि इनके घरों की थोड़ी बहुत सहायता मिल सके और कुछ न कुछ उपाय हो। और लड़की की शादी तो उन्हें भी थोड़ा सरकार को और वहाँ के कुछ ग्रामीणों को भी चाहिए कि वो आगे आए और उन्हें सहयोग करे। क्या कि आपको शायद ही पता होगा कि अगर आपके घर में भी बेटी और बहू होंगी, अगर आप भी शादी करते होंगे, अगर आप भी 50,000 60,000 सब कुछ का व्यवस्था करके घर कर ले और कुछ विनाश काल हो जाए और कुछ घटना घट जाए, तब आप क्या करते? उठा के बेटी के जितना राजन रहे सब हम 3 का घर में का रख लिए, गाड़ी खसेलिए, सब कुछ तो हमार गेल। आब एक कन में हमरा कतौ खाय ले नहीं छै जे हमर 5टा बच्चा की खेते। रात खाय छियै, दिन जखै छियै, दिन खाय छियै, रात जखै छियै। टका बियाह तो उठा बेटी घर में जबान पड़ल छै। क्या आज शायद सुनने में आ रहा है कि बहुत ग्रामीण बोल रहे थे कि आज लड़की की तिलक जो रस्म होती है उन्हें पूरा करने के लिए जा रहे थे, पैसा लेके कल जा रहे थे। हाँ पैसा आज लाए हुए थे और सारे सामान लाए हुए थे, वो सारा सामान जल चुका है और यहाँ देख भी रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी थी भड़गमा प्रखंड के अंतर्गत कोठा बैजनाथपुर कैमरामैन कुमार राजीव के साथ मैं कुमार नीरज, और आप देख रहे हैं अभी प्रजापति युवा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।